नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। प्रदेश के मानचित्र में जुड़ा नया पर्यटन स्थल तातापानी से सीएम ने किया ऐलान। 3 दिवसीय महोत्सव में पहुंचे साय ने दिया 400 जोड़ों को आशीर्वाद। रायपुर में पकड़ा गया गैंगस्टर तपन सरकार। शुभम हत्याकांड में पुलिस को लंबे समय से थी तलाश, पहले भी काट चुका है 14 साल जेल की सजा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने मनाया मकर संक्रांति का पर्व। एमसीबी नगर पालिका ग्राउंड में आयोजित पतंग महोत्सव में की शिरकत। बहुत से कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। 26 जनवरी की तैयारियों में जुटे विधायक टोप्पो दिल्ली में होने वाले परेड की तर्ज पर दे रहे युवाओं को प्रशिक्षण। रिटायर्ड फौजी की ली जा रही है मार्च पास्ट के लिए मदद। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय प्रवास के दौरान बलरामपुर जिले के तातापानी पहुंचे। उन्होंने मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह में 409 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बलरामपुर जिले में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 14 जनवरी से तातापानी पर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के तमाम मंत्री सीएम सामूहिक विवाह के 400 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम ने मंच को संबोधित करते हुए तातापानी की धरती को राम कथा से जोड़कर पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया। आपको बता दें कि यह स्थल भगवान राम और सीता से जुड़े हैं। आने वाले समय में इस पर्यटन स्थल को प्लानिंग के साथ भव्य रूप दिया जाएगा। वहीं दीपावली में नवीन पुलिस चौकी और महाविद्यालय की घोषणा की गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी के बड़े बाजार स्कूल मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका निगम चिरमिरी पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही कई महिलाओं के समूह ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम का समापन भोग भंडारे के साथ किया गया। संक्रांति के अवसर पर प्रति वर्ष यहाँ के नवयुवकों के द्वारा और महिला मंडल के द्वारा पतंग उड़ाने का कार्यक्रम होता है। मैं प्रति वर्ष आता हूँ। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पतंग उड़ाने का जो प्रतियोगिता है उसमें शामिल हुआ और सभी लोगों ने बड़े उल्लास के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर एक दूसरे को बधाइयाँ दी। पतंग उड़ाने का कार्यक्रम किया, सैला नृत्य हुआ। सभी लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ कार्यक्रम किया। पतंग उत्सव के रूप में कि सभी बच्चे इसका साल भर से इंतजार करते हैं, एक साल से पूछते रहते हैं हमेशा कि ये कब कार्यक्रम अब भैया करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसमें छोटे बच्चे लोग विशेषकर ज़्यादा मतलब उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं और बच्चों के साथ साथ में बड़े भी, उनको भी अपना बचपन याद आता है। वो भी आज दिन भर पतंग उड़ाते हैं। यहाँ शाम के 5 बजे तक कार्यक्रम होगा। इस प्रोग्राम में आके हमको भी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे इस मतलब वो उनके द्वारा धार्मिक सामाजिक हर क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जो नए बच्चे जो इस परंपरा को नहीं जानते हैं उनको जोड़ के हम अपनी पुरानी परंपराओं को बच्चों के बीच में इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। राजनांदगांव के रॉयल कराटे एकेडमी के बच्चों ने इंडिया टाउन न्यूज कार्यालय का दौरा किया, जहां पर उन्होंने समाचार संपादन के हर पहलू के बारे में जाना और साथ ही अपने खेल के अनुभव और पुरस्कारों के बारे में अनुभव साझा किया। रॉयल कराटे एकेडमी के बच्चों का चयन कोलकाता के नेशनल लेवल कराटे महोत्सव में हुआ। ये आयोजन 7 जनवरी को आयोजित हुआ था, जिसमें इन बच्चों ने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। सभी चयनित बच्चों ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल जीते, जिनमें ब्रांज, सिल्वर और गोल्ड मेडल शामिल है। कोलकाता में सीजन 1 हुआ था, जिसमें मैं फाइनल मैच में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ मुझे और मैं -50 kg में खेला। बहुत टफ था कॉम्पिटिशन। कम से कम मैंने
5 से 6 लोगों को हराते हुए ये मेडल प्राप्त किया। बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। आगे और मैं बढ़ना चाहती हूँ और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहती हूँ। कोलकाता में महोत्सव का सीज़न 1 हुआ था, जिसमें -50 कैटेगरी में मेरा गोल्ड आया कैटेगरी में, और ओपन में जो था उसमें सुपर गोल्ड का जो कैटेगरी था उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। कंपटीशन बहुत टफ था और अच्छा था। आगे मैं ओलंपिक में जाना चाहता हूँ अगर एसोसिएशन साथ दी तो। इन बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे कोच आदिल खान ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही इंडिया टाउन न्यूज के कार्यों को सराहा। इंडिया टाउन न्यूज भी इन खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से सेलेक्ट होके बच्चे गए थे, करीबन 35-40 के आसपास हमारे बच्चे थे छत्तीसगढ़ से। और ये बच्चे वहाँ पे कोलकाता में जो इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित हुआ था नेशनल लेवल का, जिसमें करीबन 700-800 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। और इस टूर्नामेंट में अलग अलग राज्यों से और सेलेक्टेड बच्चे आए थे। इंडिया लेवल का था कराटे महोत्सव सेशन 1 2024 7 जनवरी के संपन्न हुआ। इसमें सभी राज्यों को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बच्चे थे सभी ने 2-2 मेडल, काता कुमते 2 इवेंट होता है तो दोनों में गोल्ड मेडल अचीव किया। और अचीव करके ये साबित किया कि छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है कहीं भी पीछे नहीं हैं और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो है वो इसमें लागू होती है। और मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा है, चाहे कोई भी राज्य हो, हमारे छत्तीसगढ़ के कराटे रॉयल कराटे एकेडमी के बच्चे आगे बढ़े और हमारे काई में जो हमारे सेक्रेटरी हैं इंडिया के रजनीश चौधरी रजनीश चौधरी सर के मार्गदर्शन पे हम चल सकें और उस मुहिम को आगे बढ़ा सकें जो काई के लेवल को अपडेट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में स्थानीय विधायक रामकुमार टोप्पो राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को लेकर विशेष तैयारी में लगे हुए हैं। विधायक द्वारा युवाओं को लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ग्राउंड में दिल्ली की परेड की तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधायक रामकुमार टोप्पो ने बताया कि सीतापुर में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के युवक युवतियों को बुलाकर मार्च पास्ट की प्रैक्टिस कराई जा रही है। यह प्रशिक्षण निरंतर जारी रहेगा एवं बच्चों को शारीरिक कौशल में दक्ष बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य योजनाएं बनाई गई है। रिटायर फौज के जवानों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधायक रामकुमार टोप्पो ने 26 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होने की अपील की है। देखिए, 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य परेड का आयोजन होना है, जिसमें गांव-गांव से युवा और युवती इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। उसी का अभ्यास चल रहा है और इसको सीधा हम मार्गदर्शित कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करूंगा कि 26 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम सीतापुर में अवश्य पधारें, क्योंकि यहाँ आपकी बेटी आपके बेटा अपने ताकत का परिचय देने वाले हैं और मार्च पास्ट करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी में जो इस बार कुछ खास होने वाला है, जो इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि इस 26 जनवरी में कुछ खास करके दिखाना है परेड के रूप में, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। ये हमारे पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो, ये हम 26 जनवरी में मार्च पास्ट करने के लिए कर रहे हैं और ये प्रदर्शन उसी दिन किया जाएगा। ये रामकुमार टोप्पो जी जो कि वर्तमान के विधायक हैं, इनके नेतृत्व में कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीतापुर से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर भारी माइंस वाहन के संचालन से सड़क जर्जर एवं बदहाल हो चुका है, जिसे लेकर ग्राम ब्रेहबेड़ा के ग्रामीण चक्का जाम कर माइंस के वाहनों पर रोक लगाने और जर्जर सड़क की सुधार के लिए मांग किया जा रहा है। जर्जर सड़क व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जिसके चलते मार्ग में घंटों तक आवाजाही प्रभावित रही। यात्री बस सहित 2 पहिया वाहन और माइंस के ट्रक वाहनों को रोका गया। मामले की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के लोक निर्माण विभाग आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से बात की। पीडब्ल्यूडी अधिकारी के आश्वासन और समझाइश के बाद मार्ग को आम जनता के लिए बहाल किया गया। माइंस के ट्रक वाहनों को अभी भी ग्रामीणों ने रोक रखा। ग्रामीणों की मांग है कि माइंस वाहनों के रफ्तार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी
परिवहन संघ ले, जिसके बाद ही माइंस वाहनों को जाने दिया जाएगा। ये रोड जो चक्का जाम कर रहे थे, थोड़ा सा रोड गड्ढे हो गए हैं करके, तो उसको हम तत्कालिक WBM पेज कर दे रहे हैं और लोगों को समझाइश दी गई है, लोगों के द्वारा मान गया है और सब ये ख़त्म कर दिए हैं और हम लोग आज से ही WBM पेज चालू कर रहे हैं। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ 4-5 मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं। क्योंकि यहाँ की जो गाड़ियाँ चलती हैं, माइंस की गाड़ियाँ चलती हैं, तो जो एक लिमिट होता है, स्पीड लिमिट, उस स्पीड लिमिट को जो ट्रकें होती है वो क्रॉस कर चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट चाहिए 15 से 20-25 चाहिए, वो यहाँ पे 40, 50, 60, 70 के आसपास चलाई जाती हैं। हम नहीं करेंगे तो इसमें यहाँ के जो लोग हैं, लोकल निवासी हैं, उनको सड़क दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी तो हमने एक दिवसीय आंदोलन मतलब धरना प्रदर्शन किया है। हम ये चाहते हैं, सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि इस जो बर्बर इस है सड़क है, उसको जल्दी से जल्दी बनवाएं ताकि जो आवागमन है वो प्रभावित ना हो। यहाँ पर हमारा मुद्दा है कि जो रोड ख़राब हुआ है, काफ़ी यहाँ हद तक ख़राब हुआ है, बहुत गड्ढे हुए हैं, जाने आने में हमें परेशानी होती है। क्योंकि हम यहाँ से नारायणपुर जाने में हमें 10 से 15 मिनट लगता था, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे आधा घंटा लगता है। और हम यह भी के लिए यहाँ चक्का जाम किए हैं क्योंकि हमारे जो गांव के या आस पड़ोस गांव के जो बच्चे हैं, स्कूल बच्चे, उनको जाने आने में परेशानी होती है क्योंकि धूल बहुत उड़ती है और जो रोड किनारे घर हैं उनके ऊपर वहाँ भी धूल बहुत जाता है। रोड में बहुत ट्रक चलती है जिसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं रोड में। पहले तो रोड 5 साल पहले बहुत अच्छा रोड था, लेकिन ट्रक वगैरह अंधाई खदान के बाद जो ट्रक चल रहे हैं उसका कारण गड्ढा हो रहा है। और उसी नाम से पिछले बार भी मुंजमेटा में किए थे, रोके थे ट्रक वगैरह को, तो उस समय TI साहब आके आश्वासन दिए थे और भंग किए थे उसको, मतलब हमारा हड़ताल को रोकवा दिए थे। वो नहीं आए अभी तक, कोई विभाग वाले भी नहीं आए हैं, कोई निर्माण संबंधी भी नहीं आए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से संतनाथ उसेंडी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के बरभाटा में 2 नाबालिग के अंधे कत्ल का मामले को सुलझाने में पुलिस ने 36 घंटा में सफलता हासिल की। वहीं मामले में 3 नाबालिग और 2 बालिग आरोपी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक हत्या का मुख्य कारण एक तरफा प्यार है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी में 3 नाबालिग और 2 बालिग है। वहीं हत्या का मुख्य कारण एक तरफा प्यार बताया जा रहा है। मृतक राजेश यादव अपने स्कूल की एक छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था। दीपक टंडन उसका साथी था। राजेश यादव की हरकत का आरोपी लगातार विरोध करता था। इसके बाद भी सुधार न आने पर उसने राजेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लड़की से मिलने रात 10 बजे बरभाटा गांव के नहर के पास फोन करके बुलाया। अपने साथियों के साथ दोनों किशोरों पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एक युवक की लाश को नहर में तो वहीं दूसरे की लाश को 1 किलोमीटर दूर पैरा में छुपाया। उनकी बाइक को तालाब में छुपा दिया गया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल बंद कर दिया था। ग्राम बरभाटा के पास नहर पुलिया में 2 लोगों का शव है और पुलिस की टीम तत्काल मौके पे पहुंची, साथ में FSL और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। परिजनों द्वारा शिनाख्त उनकी ग्राम सलखन से जो गायब हुए गुमशुदा बच्चे थे उनके रूप में की गई और उनके शरीर में, सिर में खासतौर से चोटों के निशान थे। मृतकों के शरीर में लगे चोट और शॉट के पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और गांव में लगे CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। मृतकों के मोबाइल जांच करने पर अहम सुराग मिले और संदेहियों से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अपना सूचना तंत्र वहाँ पे फैलाया और टेक्निकल इंट में भी काम किया। लिहाजा ये जानकारी मिली कि एक लड़की जो पास के गांव की रहने वाली है, उसको लेकर गांव जो मृतक पक्ष है और गांव के कुछ लड़कों के बीच मनमुटाव था और उसी घटनाक्रम में ये हत्या हुई है। और टीम जो विवेचना टीम थी जिसमें एडिशनल SP थे, उन्होंने संदेहियों से लगातार पूछताछ की और उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने भाजपा कार्यालय परिसर में कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर नई रणनीति के साथ कार्य कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को नव मतदाताओं से लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में जनता के आशीर्वाद से कमल खिलेगा। युवा मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति के तहत कार्य योजना बनाई है। इनमें मंडल सशक्तिकरण अभियान, नव मतदाता सम्मेलन, प्रदेश प्रोफेशनल युवा सम्मेलन, प्रदेश क्रीड़ा संगोष्ठी सहित विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेंगे और केंद्र में पुनः मोदी सरकार की शपथ लेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से रोहित कुमार बंछोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14 साल तक जेल की सजा काटने वाला छत्तीसगढ़ का कुख्यात गैंगस्टर महादेव महार हत्याकांड के मुख्य आरोपी तपन सरकार को पुलिस ने रायपुर में फार्म हाउस के दबिश देकर गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ का कुख्यात गैंगस्टर तपन सरकार महादेव महार हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वह इससे पहले महादेव महार हत्याकांड में 14 साल की सजा काट चुका है, लेकिन इस बार पुलिस ने तपन को कुर्सीपार में शुभम राजपूत की हत्याकांड के आरोप में पकड़ा। रायपुर और दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम ने चंपारण के एक फार्म हाउस में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते साल 2023 में 8 मार्च को होली के दिन कुर्सीपार क्षेत्र में शुभम राजपूत की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी सेवक निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हत्या के कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि शुभम राजपूत गैंगस्टर तपन सरकार के लिए वसूली का काम करता था। होली के दिन वह आरोपी से पैसे मांगने गया था। आरोपी के घर में पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने कटर से गला रेत कर शुभम की हत्या कर दी थी। इस हत्या में पुलिस गैंगस्टर तपन सरकार की भूमिका को लेकर जांच कर रही थी। गैंगस्टर तपन सरकार को पकड़ने के लिए बीते 25 दिसंबर सोमवार की रात एएसपी अभिषेक झा के नेतृत्व में 4 थानों की टीआई सहित 25 जवानों की टीम ने मोहननगर क्षेत्र स्थित तपन के घर में छापामार कार्रवाई की थी, लेकिन पुलिस के आने की भनक उससे पहले ही लग गई थी और वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी पतासाजी में जुटी हुई थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पता तलाश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही थी। इसके संबंध में पुलिस ने कई जगहों पे दबिश भी दी थी। दबिश के दौरान यह पाया नहीं गया था, तो इस संबंध में पुलिस ने 2-3 और भी टीमें बनाई जो अलग अलग जगहों में छापेमारी की थी इसके संबंध में। परंतु आज दिनांक को इस बारे में सूचना मिली कि ये व्यक्ति जो है वो भी जौंदा जो है चंपारण के पास एक फार्म हाउस में है अभी करके, तो फिर पुलिस के द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम ने फिर रेड मारा। रेड मारने के बाद उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के पश्चात पूछताछ में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उस प्रकरण में उसकी संलिप्तता है करके, तो पुलिस के द्वारा फिर इसको रिमांड में लेकर जेल दाखिल किया गया। वहीं शहर एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि शुभम राजपूत हत्याकांड में तपन सरकार भी आरोपी है,
रायपुर में उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां कार्यवाही जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बस्तर में पुलिस प्रशासन द्वारा 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात के नियमों के पालन और सुरक्षित आवागमन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा बस्तर में 14 जनवरी से 14 फरवरी तक 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ के साथ नुक्कड़ नाटक का दल होगा, जो स्थानीय बोलचाल की भाषा एवं गीत संगीत के माध्यम से लोगों को यातायात नियम के पालन और सुरक्षित आवागमन के लिए प्रेरित करेंगे। पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा सभी प्रकार के वाहनों की विशेष रूप से जांच होगी। इस दौरान लहरिया कट गाड़ी करने वाले, हेलमेट का उपयोग न करने वाले, ट्रिपल लोडिंग और ओवरलोडिंग वाहनों पर भी कार्यवाही होगी। इस बार जनवरी 15 से शुरू होकर फरवरी 15 तक पूरा 1 महीने के लिए विभिन्न प्रकार का अभियानों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से सड़क दुर्घटना के कमी लेने के लिए और सड़क को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ हमको सावधानी लेना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर रोड यूजर्स को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार का कार्यक्रम संचालित की जाएगी। उसकी शुभारंभ आज 15 जनवरी को जैनपुर की कोतवाली परिसर से प्रारंभ की गई। एक यातायात सुरक्षा जागरूक रथ के उद्घाटन के माध्यम से आज के कार्यक्रम शुभारंभ किए गए थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बस्तर से बस्की ठाकुर की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आगाज किया गया, जो 1 माह तक चलेगा। कलेक्टर रोहित व्यास ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूरजपुर जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो पूरे 1 माह तक आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल ने बताया कि पखवाड़े के जरिए ब्लैक स्पॉट पर रेडियम पट्टी, स्ट्रिप लाइट के साथ ब्लैक स्पॉट के आसपास लोगों को सड़क दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की जीवन रक्षा करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट लगाने के साथ ही शराब पीकर गाड़ी ना चलाने की अपील की। आज जिला सूरजपुर में पुलिस तथा प्रशासन के द्वारा यातायात सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर यातायात जागरूकता रथ और बाइक रैली के द्वारा जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी के द्वारा यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। यातायात जो नियमों का हम पालन करते हैं वो सीधे सीधे हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और यातायात के नियमों का पालन करने से सड़क में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहने, अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाए। इन सब नियमों का पालन करने से हमारे जीवन की ही सुरक्षा होती है, अतः इन सब नियमों का पालन करना है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। सूरजपुर के रक्षागंडा जलप्रपात में एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल पिकनिक मनाने आए एक युवक शराब के नशे में नदी में कूद गया और पानी की तेज बहाव से बहने लगा। तभी होमगार्ड और नगर सेना के जवानों ने अपनी सूझबूझ से युवक की जान बचा ली। नए वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही जिले के पिकनिक स्पॉट में पर्यटक बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। रसकगंडा जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जिले का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट में से एक है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन इस जलप्रपात में अक्सर दुर्घटनाएं होती है, जिसे देखते हुए नए वर्ष के साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा सभी पिकनिक स्पॉट को चिन्हांकित कर सुरक्षा के लिहाज से जवानों को तैनात की गई। बीते दिनों कुछ दोस्त रसकगंडा पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से एक युवक शराब के नशे में पानी में छलांग लगा दिया। जवान की जब वो नजर पानी में बहते हुए युवक पर पड़ी तो उन्होंने सूझबूझ से युवक को पानी के बाहर निकाला और उसके साथियों को सौंप दिया गया। बिहारपुर में रसकंडा जलप्रपात में एक युवक के द्वारा लापरवाही पूर्वक पानी में उतर गया था, जिससे वहां उपस्थित पुलिस के कर्मचारी तथा होमगार्ड के कर्मचारी जो ड्यूटी में थे उन्हें वहां से बाहर निकाला तथा उनके साथ जो आए थे उन्हें सौंपा गया तथा सुरक्षित उन्हें अपने घर पहुंचाया गया। और अभी पिकनिक और मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी जगह में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है तथा होमगार्ड और नगर सेना के जो तैराक हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि ऐसे किसी भी अनहोनी घटना को होने से रोका जाए तथा लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे अपील भी की जाती है
कि ज़्यादा पानी के आसपास ज़्यादा ना जाए, सेल्फी लेने के चक्कर में कोई दुर्घटना न घटित हो जाए। इन सबको देखते हुए पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से ड्यूटी की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। अमरकंटक से माड़ीसराय की ओर जाने वाली बस जनकपुर के तिराहे पर 2 लोगों को कुचलकर पेड़ से टकरा गई और अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर तिराहे में बड़ा हादसा हो गया। ड्राइवर नशे में बस चला रहा था जो अमरकंटक से माड़ीसराय जा रहा था। बस अनियंत्रित होकर एक अंडे की दुकान में जा घुस गई और 2 लोगों को कुचलते हुए पेड़ से जा टकराई और नाले में पलट गई, जहां 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बस चालक और कंडक्टर फरार हो गए। लोग जो है बस में आ रहे थे, घटना की जानकारी पूरी तरीके से नहीं पहिए से आ रही है। बता रहे थे कि थोड़ा ड्राइवर किया हुआ था। दुर्घटना के आसपास जितने भी लोग थे उनको जो है हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, कहीं भी पहुँचा दी गई है, इलाज जारी है। डीएमओ साहब का चेक बस अमरकंटक से आ रही थी, जनकपुर के मनेंद्रगढ़ तिराहे से बांका है गाड़ी, स्पीड ज़्यादा नहीं था लेकिन पता नहीं कैसे इधर आके पलट गए। हम लोग एकदम चिल्ला रहे थे बचाओ 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 करके, और उधर नहीं जाने थे कैसे क्या हुआ, सीट के पकड़ के मस्त दबे रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से सुनील सिंह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।